स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल यानी कल, बीते हुए कल को पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। अब दूसरे चरण के मतदान की बारी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में कुल 8 लोकसभा सीट हैं, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद, बैतूल, यहाँ पर 26 अप्रैल को वोट पड़ना है। यहाँ की क्या स्थिति है? भाजपा चूंकि पिछली बार यहाँ पर जीती थी, इस बार क्या स्थिति है? क्या इस बार कहीं कोई टाके कांटे की टक्कर है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं दमोह के हमारे ब्यूरो दिनेश शुक्ला जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। जी, हमारे साथ में नमस्ते मौजूद सर। हैं बैतूल से अश्विनी अग्रवाल जी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे बात करना चाहूंगा। दमोह देगा हमें, दिनेश जी। जी सर, जी बता दें कि दमोह जी सर जी बता दें कि दमोह लोकसभा क्षेत्र भाजपा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से लगातार 9 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार अपना वजूद हासिल करने के लिए प्रयासरत कर रही है। इस बार कांग्रेस की तरफ से सरवर सिंह लोधी और भारतीय जनता पार्टी से राहुल सिंह लोधी मैदान में है। जी, ये दोनों जो लोधी समाज से हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने बाकायदा एक लोधी तरवर सिंह लोधी को उतारा है ताकि इस बार जो है टक्कर की स्थिति बन जाए? जातिगत वोटों का बढ़ यहाँ पर कुर्मी और लोधी वोट बैंक क्षेत्र में अधिक है, इसलिए लोधी वर्सेस लोधी का चुनाव हो रहा है। पर लोकसभा के चुनाव रहते हैं सर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। जी, क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और भाजपा को इसका लाभ मिलेगा? पिछली बार 2.5 लाख मतों से भाजपा जीती थी। जी क्या इस जी बार जी बढ़ने की, जी सर, इसके अंतर जो जी है सर, बढ़ने की उम्मीद है? जी सर, जी सर, इस बार भी हमें लगता है कि भाजपा इस सीट को बड़ी आसानी से निकाल लेगी। जी, कांग्रेस और किन किन इसका मुद्दों के साथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है? कांग्रेस के पास मुद्दे कौन से हैं? बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं। जी, दिनेश जी, इस बार कांग्रेस किन कांग्रेस मुद्दों के के पास साथ चुनाव राष्ट्रीय लड़ रही मुद्दा है? तो नहीं है इस बार कोई। जी, कांग्रेस यहाँ पे बेरोजगारी, पलायन के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है कि दमोह लोकसभा क्षेत्र लगातार बीजेपी के कब्जे में होने के बाद भी यहाँ विकास कार्य नहीं हुए। यहाँ दमोह दमोह पूरा बुंदेलखंड पलायन के लिए मजबूर है। यहाँ का मजदूर राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग शहरों में जाता है, पर यहाँ पे स्थायी रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पर एक फैक्ट्री है, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, जो भी जी, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती स्थानीय लोगों को। यहाँ पे जी। कांग्रेस अपना मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और पलायन रखे हुए है। दिनेश जी, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, वहां पर रैली हुई। क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने वहां पर क्या मैसेज देने की कोशिश की आम जनता को? कि मोदी ने उस इसमें अपनी गारंटी पेश की है कि हर किसी को जाके बताए कि कार्यकर्ताओं से बोला है कि आप जाए, कहीं भी गरीब का मकान नहीं बना हुआ है तो आप बोले कि उसको आप स्वयं की गारंटी बोले तो उसको मोदी की गारंटी मानी जाएगी। हर कार्यकर्ता जो गारंटी लेगा वो मोदी की गारंटी होगी। इस विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने आश्वस्त किया है। जी, और दिनेश जी, मोदी जी ने और किन मुद्दों पर बात की? क्या उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र किया? क्या उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया? कश्मीर की अगर हम बात करें, क्या इसके अलावा कोई उन्होंने ऐसे मुद्दे पर बात की जो कहीं ना कहीं आम जनता के दिल तक पहुंचा हो? कि उनने राम मंदिर के मुद्दों पर 70 पे उन्हें अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण कि उनने हर कार्यकर्ता से राम कहना, प्रचार पर जाए तो मोदी की राम राम कहना अपने बड़ों और बुजुर्गों से। जी, जी, जी। चलिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अश्विन जी भी जुड़े हुए हैं बैतूल से। अश्विन जी, बैतूल लोकसभा सीट के क्या इस वक्त क्या स्थिति है? दुर्गादास उइके और रामू टेकाम
बार भी रामू टेकाम थे, वो हार गए थे। इस बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें सामने लेकर आए हैं। दुर्गादास उइके की क्या स्थिति है इस वक्त, और उनका बैकग्राउंड क्या है? अश्विनी जी, क्या स्थिति है इस वक्त बैतूल लोकसभा सीट की? सर पहले तो आपको जानकारी देते हुए बता दें कि बैतूल लोकसभा सीट का चुनाव 7 मई को तीसरे चरण में हो गया। तीसरा चरण एक का हो गया जी, बिल्कुल प्रत्याशी सही कहा, डेट है। की मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव जी की जी डेट जी बढ़ा दी गई। जी और अभी 24 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हरदा में रैली और आम सभा है, इसको संबोधित जी करने के लिए आने वाले हैं। तो उसको लेके काफी तैयारियां देखने को मिल रही हैं जी प्रशासन के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो अभी तो सभी लोग जी प्रधानमंत्री जी की आम सभा के लिए लगे हुए हैं। जी। अश्विनी और जी, बात कर रहे हैं, अगर 1996 की अगर हम बात, 1996 के बाद में कांग्रेस वहां पर जीत नहीं पाई है, लगातार भाजपा ने वहां पर झंडा फहराया है, तो क्या लगता है इस बार फिर से भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, या कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई टक्कर देती हुई दिख रही है? सर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। बैतूल हरदा लोकसभा में 8 विधानसभाएं लगती हैं। 8 जी में से 6 पर भाजपा का कब्जा है। केवल टिमरनी और हरदा विधानसभा ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। जी तो इस कारण मोदी जी की आम सभा को हरदा में रखा गया है। तो जी कहीं ना कहीं ये दोनों सीट भी कांग्रेस प्रभाव न करे, इसके लिए मोदी जी की आम सभा को यहाँ पर रखा गया। लगता जी। है कि भाजपा की स्थिति मजबूत है काफी। अ, अश्विनी जी, क्या कारण है कि रामू टेकाम जो पिछली बार हार गए थे, उन्हें फिर से मौका दिया गया? ऐसी जगह जहां पर भाजपा लगातार जीतती आई है और अच्छे खासे मतों से जीतती आई है, क्या लगता है, क्या कांग्रेस के पास में कोई प्रत्याशी नहीं थे? ये मजबूरी थी रामू टेकाम की, या रामू टेकाम की इस बार कोई ऐसी खासियत हो गई है कि वो टक्कर दे सकते हैं दुर्गादास उइके को? सर ये जो सीट लगती है यह आदिवासी सीट है। तो जी आदिवासियों में कांग्रेस को मुझे लगता है कि रामू टेकाम से अच्छा कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। तो जी इसलिए वो उन्हीं को इस बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे रहे हैं। जी। तो क्या लगता है इस बार क्या भाजपा अपनी लीड बढ़ाएगी, या ये, भाजपा की लीड कोई कम हो सकती है? नहीं, इस बार मुझे लगता है कि भाजपा की लीड बढ़ेगी और काफी अच्छे बहुमत से जीतने वाली है। जी। और क्या अश्विन जी, आपको लगता है कोई ऐसे काम हुए हों जिनका भाजपा प्रत्याशी लगातार जिक्र कर रहे हों, रेखांकित कर रहे हों, या वाकई, या वहां भी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, मोदी जी के चेहरे की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है? सर यहाँ भी वही मतलब मोदी जी, राम मंदिर और मुद्दों की बात होती है। कहीं ना कहीं दादा जी उनके जरूर बात करते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में हमने विकास किया है। जी। और क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हैं भाजपा के जो हम, आप एक पत्रकार के तौर पर आप देख सकते हैं कि बैतूल में कुछ ऐसे काम हैं जो कि भाजपा की भारतीय सरकार रहते हुए वहां पर हुए हैं, और वो आदिवासियों के लिए और ग्रामीणों के लिए, आम लोगों के लिए जो है लाभप्रद हैं? देखिए सर, यहाँ पे एक हाईवे बना है अपना, नागपुर इंदौर हाईवे। ये काफी अच्छा है, जी नेशनल हाईवे बनाया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो भाजपा सरकार में हुए हैं। जी पहले अगर आज से 10-15 साल पहले देखा जाए तो बिजली की समस्याएं, रोड की समस्याएं, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जाएगा कि भाजपा के कार्यकाल में विकास तो हुआ है इन 10-15 सालों में। जी। तो लोगों के बीच में ये चलिए। मुद्दे भी हैं, विकास तो हो रहा है। जी 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 जी। चलिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। दिनेश शुक्ला जी। दिनेश जी, क्या लगता है, अगर हम ओवरऑल बात करें, हम एक समीक्षात्मक रूप से बात करें, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है लोकसभा का, और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो दरकिनार होते हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन पर भी बात नहीं होती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि पिछली बार की अगर हम बात करें, 2018 की, जब कांग्रेस की सरकार आ गई थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव हुए, तो भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीती। तो एक तरफ कांग्रेस जीतती है विधानसभा में, और दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा वहां पर बाजी मारती है, प्रचंड जीत हासिल करती है। क्या कारण होता है? ये एक ही प्रदेश है और दो अलग अलग बातें होती हैं। क्या लगता है आपको, एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे विश्लेषित करना चाहेंगे इसे? जी सर, हमेशा ये बात तो सच मानी जाएगी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, जिससे किसी को भी मत मिल सकता है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत जाते हैं। जैसे बसपा ने भी कहीं कहीं इसको किया, बसपा के भी उम्मीदवार जीते। और
कांग्रेस के भी जीते। अगर फिर में मुख्य चुनाव हुए तो उसमें 28 सीटों, छिंदवाड़ा छोड़कर 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जीत की। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उन चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। जी अश्विनी जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बार, अश्विनी से पूछना चाहूंगा मैं, अश्विनी जी, बैतूल तो आपने बता दिया कि ठीक है भाजपा का वहां पर कब्जा रहेगा, फिर से एक बार लग रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार 28 सीटें पिछली बार जीती थी भाजपा ने, और इस बार सिर्फ छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी जो भाजपा अपने कब्जे में नहीं ले पाई थी, इस बार पूरा जोर भाजपा का ये है कि छिंदवाड़ा की सीट भी वो जीत जाए, क्या लगता है इस बार प्रदेश में क्या स्थिति रह सकती है आपके अनुसार, अश्विनी जी? सर, प्रदेश में तो भाजपा का ही बहुमत रहेगा। अधिकांश सीटों पर भाजपा का कब्जा रहेगा। मुझे लगता है 1 या 2 सीटें छोड़कर बाकी सारी सीटों पर भाजपा का कब्जा रहेगा। जी नहीं, आपने कहा 1 या 2, क्योंकि पिछली बार 1 थी, अब दूसरी कौन सी मानते हैं आप, क्या बालाघाट या कोई और सीट हो सकती है? मुझे लगता है राघवगढ़ से जो है प्रत्याशी, जी 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 वो जीत सकते हैं। जी, और आप क्या मानते हैं, आम जनता जो है वो लोकसभा सीट में, जैसे पहली बात हुई कि वो राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर चुनाव वोट देती है, इस बार भी क्या स्थानीय मुद्दों के पर जो है राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर ही आम जनता जो वोटिंग करने वाली है? ऐसा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे मोदी जी के नाम पर ही पब्लिक वोट करती है। जी, तो कहीं ना कहीं स्थानीय छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं बड़े चुनाव। जी अश्विनी जी, क्या इस बार अगर हम बात करें बैतूल की, तो जैसा छिंदवाड़ा में हुआ या बालाघाट में हुआ या उस जगहों पर हुआ, क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, क्या वो भाजपा में गए, क्या ऐसी कोई वहां पर भी दिखाई दिया ऐसा घटनाक्रम? अभी ऐसा तो कुछ सर दिखाई नहीं दिया है, ना ही कुछ आना है, पर अभी मुझे लगता है कि मोदी जी की जो सभा है उसमें सुनने को मिल रहा है सूत्रों के द्वारा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं, जी जी जी। दिनेश शुक्ला जी, क्या लगता है आपके यहाँ पर भी कोई दल बदली हुई है क्या, कांग्रेस के लोग जो है भाजपा में आए हैं? जी, मोदी की आम सभा कल हुई, उसमें तो नहीं हुई दल बदली, पर उससे पहले नामांकन रैली में जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे तो उसमें बड़ी संख्या में 1000 से ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली थी, जिसमें कई सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। जी जी, क्या कारण मानते हैं आप दिनेश जी, लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग जहां जहां पे लोकसभा सीटें हैं वहां वहां पर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता टूटकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की अंतरकलह है या भाजपा है, कारण क्या है, क्यों आखिर दल बदल किया जा रहा है? जी, इसमें मेन कुछ समय पहले अफवाह को दौर चला या सही चला वो अपन नहीं कह सकते कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे छोटा कार्यकर्ता और असहाय हो गया। उससे मुख्य कारण वही है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा में जाना हुआ उसके बाद। जी अश्विनी जी, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस का अंतरकलह कारण है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल, या भाजपा का बढ़ता हुआ प्रभाव बड़ा कारण है? सर, इसके दोनों ही कारण माने जाएंगे। एक तो भाजपा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता हैं या जो नेता है उनकी अनदेखी की जा रही है, चलते लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ये बड़ा कारण मानते हैं। चलिए अश्विनी जी, दिनेश जी, आपसे चर्चा हुई और दमोह और बैतूल सीट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और जैसा आपने कहा कि दोनों ही जगहों पर भाजपा अभी भी भारी है, अब वो कितने मतों से जीतती है ये तो भविष्य की गर्त में है, 4 जून को पता लगेगा, लेकिन आपसे बातचीत करने के बाद इतना जरूर पता लग गया है कि वहां दोनों जगहों पर जो है वो कांग्रेस कमजोर है और भाजपा मजबूत है, हो सकता है कि भाजपा वहां पर जीत हासिल करने की संभावना है, हमें इंतजार करना पड़ेगा 4 जून तक, जब तक तब जब मतदान का परिणाम सामने पिटारा खुलेगा और हमें समझ में आएगा कि जनता के मन में क्या था। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अश्विन जी और दिनेश जी, आपसे बातचीत हुई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद, आप देखते रहिए।